जब पांडवों युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव ने द्युत क्रीड़ा में अपना राज्य हार दिया तो उन्हें वनवास का दंड मिला। इस कठिन समय में ऋषि वेदव्यास ने अर्जुन को सलाह दी कि वे भगवान शिव की आराधना करें और उनसे दिव्य अस्त्र प्राप्त करें, जिससे भविष्य में महाभारत युद्ध में विजय पाई जा सके। अर्जुन, जो धनुर्विद्या में निपुण थे, इस सुझाव को मानकर भागीरथी नदी के तट पर गए। वहां उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या प्रारंभ की। उन्होंने अपना सारा ध्यान भगवान शिव में समर्पित कर दिया, भोजन और जल का त्याग कर दिया और एकाग्रचित्त होकर ध्यान करने लगे। दिन बीतते गए, फिर महीने भी गुजर गए, परंतु अर्जुन की तपस्या अडिग रही। भगवान शिव ने अर्जुन की कठोर तपस्या को देखा और विचार किया कि क्या अर्जुन सच में इस दिव्य अस्त्र के योग्य हैं। उन्होंने उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। इसी बीच कौरवों के राजकुमार दुर्योधन ने अर्जुन की तपस्या को भंग करने के लिए एक दैत्य मुकासुर को वरदान देकर एक विशाल जंगली सुअर के रूप में भेज दिया। वह भयानक सुअर अर्जुन की ओर तीव्र गति से बढ़ा और उसकी साधना भंग कर दी। अर्जुन को इस विघ्न पर अत्यंत क्रोध आया। उन्होंने तुरंत अपने धनुष को उठाया और सुअर पर तीर चला दिया। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि अर्जुन के तीर के साथ साथ एक और तीर सुअर को भेदता हुआ आया। अर्जुन ने देखा कि एक शिकारी भी वहां खड़ा था, जिसने उसी सुअर पर तीर मारा था। अर्जुन को यह देखकर विस्मय हुआ कि आखिर यह शिकारी कौन है जो धनुर्विद्या में इतना पारंगत है। दोनों में यह विवाद छिड़ गया कि सुअर को पहले किसने मारा। यह विवाद एक युद्ध में बदल गया। अर्जुन और शिकारी के बीच घमासान युद्ध हुआ। अर्जुन ने अपने संपूर्ण शक्ति से उस शिकारी पर बाणों की वर्षा कर दी, लेकिन वह शिकारी अत्यंत शक्तिशाली था। अर्जुन का कोई भी बाण उसे हिला भी नहीं सका। थककर अर्जुन ने भगवान शिव की उपासना करने का निर्णय लिया। उन्होंने तत्काल पास की मिट्टी से एक शिवलिंग बनाया और उसे फूलों की माला अर्पित कर दी। जब वे पूजा समाप्त कर रहे थे, तब उन्होंने देखा कि वह माला अचानक से गायब हो गई। कुछ ही क्षणों में उन्होंने यह पाया कि वह माला उस शिकारी के गले में विराजमान थी। यह देखकर अर्जुन समझ गए कि यह साधारण शिकारी नहीं, स्वयं भगवान शिव हैं, जो उनकी परीक्षा ले रहे थे। वह तत्काल उनके चरणों में गिर पड़े और क्षमा याचना की। भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और अर्जुन को गले लगाकर बोले, हे पार्थ, तुम्हारी भक्ति, तपस्या और वीरता ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। मैं तुम्हें पाशुपतास्त्र प्रदान करता हूँ। यह अस्त्र इतना शक्तिशाली है कि इसके समक्ष कोई भी अस्त्र टिक नहीं सकता। अर्जुन ने श्रद्धा और कृतज्ञता से भगवान शिव को प्रणाम किया। भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, जब भी तुम्हें कठिनाई का सामना करना पड़े, यह अस्त्र तुम्हारी सहायता करेगा। इस प्रकार अर्जुन को भगवान शिव से दिव्य पाशुपतास्त्र की प्राप्ति हुई। यह कथा हमें यह सिखाती है कि तपस्या, भक्ति और समर्पण से किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है और भगवान शिव अपने भक्तों की परीक्षा अवश्य लेते हैं, लेकिन अंततः उन्हें आशीर्वाद भी प्रदान करते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अनएक्सप्लोरर को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें और हमें बताएं कि आपको यह कथा कैसी लगी।